जब भी बिहार के किसी भाजपा के कद्दावर नेता की बात होती है, एक नाम बड़ी प्रमुखता से आता है। बिहार के जो लोग हैं वो हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जानते हैं। माननीय गिरिराज सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डीपीपल वॉइस में। सर, इस बार जो क्या लगता है आपको, विधानसभा चुनाव में सीए एनआरसी मुद्दा बन पाएगा? देखिए, सीए और एनआरसी जी को हमने कभी मुद्दा नहीं बनाया, जी लेकिन आज जो घोषणा उन्होंने जारी की, महागठबंधन ने घोषणा, एक तरह से अपना एजेंडा जी कि हम मिल करके क्या क्या करेंगे बिहार के लोगों के लिए। अगर भेड़िया अगर शेर का खाल ओढ़ ले और कहे कि मैं शेर हूं, जी तो आज वो खाल उतर गया इनके चेहरे। जी 2 दिन पहले कांग्रेस के लोग फारूक अब्दुल्ला के साथ कश्मीर में 370 धारा हटाने के लिए एक मीटिंग की और फारूक ने कहा कि मैं चाइना की मदद से 370 हटाऊंगा। जी आज चिदम्बरम ने कहा, मुझे उम्मीद थी कि अगर हिम्मत है तो 370 धारा, वो धारा लाने की बात कर रहे हैं जो भारत को विभाजित करती है, भारत की अखंड भारत को, एक देश एक कानून को खंडित करती है। उस कानून को फिर से लाने की बात चिदम्बरम ने कहा है। कांग्रेस कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला मुफ्ती के मीटिंग में रहा है। जी तो इनको घोषणा पत्र में लाएं, अगर हिम्मत है कि लाएं, बिहार की जनता के सामने रखें। सर, जब भी गिरिराज सिंह की बात होती है तो लोग कहते हैं कि बड़ा कड़ा बयान उनका होता है, लेकिन अब हम हालिया दृश्य को देखें तो महबूबा मुफ्ती जैसे बाहर निकली, उन्होंने आते के साथ 370 का राग अलापा। क्या कहेंगे सर इसके बारे में? देखिए, महबूबा मुफ्ती हों या फारूक साहब हों या अन्य लोग हों, जी ये नफरत पर राजनीति करते हैं, जी नफरत फैला करके करते हैं। आज कश्मीर के अंदर में कोई कह रही है 14 महीना जेल रहे, कोई कह रहे हैं 1 साल जेल रहे। इसी सोच के कारण फारूक साहब के पिताजी 1.5 दशक रहे जेल में, जी और 1.5 दशक जेल में रहने के बाद निकले हैं फारूक साहब भी और मुफ्ती भी। 1.5 दशक उनके पिताजी रहे। जी जी लेकिन वो भूल गए कि इनका करतूत क्या है। जी। इनका करतूत है नफरत फैलाना। अगर हिम्मत है तो विकास पर चर्चा करते। कश्मीर में आपने 370 हटाने के बाद हमने जो विकास किया उस पर चर्चा करते। आज वहाँ का एलजी मनोज सिन्हा 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर पहाड़ पर पैदल चढ़ के जनता से मिल रहे हैं, जाके गांव के लोगों से। आज तक मुफ्ती या फारूक साहब या उनके लड़के मुख्यमंत्री रहे, कोई मुख्यमंत्री नहीं जी। तो विकास पर चर्चा करने के बजाय नफरत की दीवार खड़ा कर रहे हैं, नफरत का बीज बो रहे हैं। वहाँ ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि फिर से माहौल बिगड़े, लेकिन भूल जाएं कि वहाँ एलजी मनोज सिन्हा। देखा आपने, सर ने बड़ी मुखरता से कहा कि कैसे जम्मू कश्मीर की जो शांति व्यवस्था बहाल हुई है हाल के दिनों में, उसको बिगाड़ने का प्रयास वहाँ के लोग कर रहे हैं। लेकिन सर ने बताया कि वहाँ के जो एलजी हैं वो लगातार 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर उन वादियों में पैदल जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं और बताते हैं कि सरकार वहाँ की जनता के प्रति कितनी जागरूक है, कैसे वो उनकी समस्याओं को लेकर के काम कर रही है, कैसे उनको एक सही दिशा देने के काम कर रही है। इन सारी चीज़ों पर सर ने बड़ी मुखरता से अपनी बातों को रखा।